नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरोट चैनल। इसमें सभी का आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। पॉजिटिव विचार रखिए और खुश रहिए। आज हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पर्सन की आपके बारे में क्या सोच विचार है, क्या फीलिंग्स है, आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम कार्ड के माध्यम से देखेंगे। पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके आपके बारे में क्या सोच विचार है। पहले हम जो लेफ़्ट साइड में कार्ड रखेंगे, इससे हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जो राइट साइड में कार्ड रखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि आपकी क्या सोच विचार है, आपके पर्सन के बारे में क्या फीलिंग्स है आपके उस पर्सन के बारे में। चलो हम देखते हैं कि पहले आपका जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये वीडियो सभी के लिए है जो शादीशुदा हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, GF है, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। और जो भी जिस पर्सन को आप चाहते हैं, जिस पर्सन को आप लाइक करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है वो हम देखते हैं। तो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए। डिवाइन हमें हेल्प करेगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। वो कार्ड के माध्यम से हम बता देंगे। पहले उस पर्सन के बारे में सोचिए। हम देखते हैं कि उस पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, यानी वो जो पर्सन है उसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो पर्सन बहुत ही खुश मिजाजी से रहने वाला है। कार्ड में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, फर्टिलिटी नज़र आ रही है, लग्जरी नज़र आ रही है। तो वो जो इंसान है वो घूमने फिरने का शौकीन होगा, आरामदायी होगा, फैशनेबल होगा और लग्जरी पसंद होगा। तो ये जो कार्ड निकल के आया है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। तो हमें ये तो पता चला कि उनकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्स मुझे आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो वो पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि उनके आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो देखते हैं। ये भी नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, यानी वो जो इंसान है वो इंसान आपके बारे में ये सोचता है कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो और एक रिस्पेक्टेबल हो। आपके पास सारे सोर्सेस है, फिर भी आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो, आप कुछ प्रयास नहीं करते, आप इमोशन से पूरी तरह से भरे हुए हो और आप एक रिस्पेक्टेबल हो। शायद आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, शायद आप किसी के सोच विचार में हो, या फिर आपसे कोई बात या अनबन हो गई हो, आप उस बात को पकड़ कर बैठे हुए हो, या फिर कोई कन्फ्यूजन में हो, ऐसा लग रहा है। तो ये वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप जो है वो इमोशन से पूरी तरह से भरे हुए हो, सारे सोर्स होते हुए भी, सारे इमोशंस होते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है, अब ज़िंदगी में कुछ करना बाकी नहीं है। इसकी वजह से आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हों। आपको ऐसा लगता है कि अभी ज़िंदगी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो आपके बारे में सोच रही है। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर वो क्या सोचती है। अभी आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रही है, अभी हम देखते हैं।
कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है द इम्प्रेस का। तो वो आपके बारे में या फिर आपके रिलेशंस के बारे में बहुत ही अच्छा सोचती है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है द इम्प्रेस का। यानी ये कार्ड हमें बताता है कि ये पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ आगे जाके शादी करने का सोच रही है, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचती है, उसके पास एक ऑथोरिटी है, फ्यूचर के बारे में सोच रही है और लग्जरी फील कर रही है। और ऐसा लगता है कि सारी पावर, अगर आप उनके साथ हो तो सारी पावर उसके पास है, ऐसा उसे लगता है। तो कार्ड पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो आपके दोनों के रिश्तों के बारे में वो बहुत ही पॉजिटिव सोचती है और आप दोनों के रिश्तों के लेके वो बहुत ही खुश है। अब देखते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप दोनों के बारे में वो क्या सोचती है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप दोनों के बारे में। अगर आप दोनों का रिश्ता अच्छी तरह से हो गया तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो क्या सोचती है, हम देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, यानी इमोशंस की रानी बन चुकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस रिलेशन में आगे चले गए तो वो क्वीन बन सकती है, वो आपकी पत्नी बन सकती है, या फिर आपकी बहुत ही नज़दीकी पर्सन बन सकती है। और वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ता हो गया तो पूरी तरह से आसमान में रहेगी, यानी बहुत ही खुश रहेगी। तो कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। जैसे दिख रहा है कि कार्ड में क्वीन नज़र आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बादलों की रानी बन चुकी है, बादलों में उड़ रही है। तो ऐसा कहते ना कि अगर कोई अपना मनपसंद पर्सन मिल जाए तो वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो उस तरह से फीलिंग आ रही है कि अगर आपके साथ रिश्ता बनता है तो वो बहुत खुश रहेगी और आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, इस प्रकार वो सोच रही है। अब देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। अभी आपकी एनर्जी पहले चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किस तरह से आपकी एनर्जी अभी है। आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी मुझे फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, यानी आपकी एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव है। आप भी इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हो, नए सोच विचार आप कर रहे हो, फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हो, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है और आप बहुत खुश है। तो आप बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग मुझे आ रही है। तो आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है और आप बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे हो और आप एंजॉय कर रहे हो, आपके फैमिली साथ, बच्चों के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से भरपूर है। और फर्टिलिटी कार्ड में दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी कार्ड में है, एंजॉय है, फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। ऐसे आपकी अभी फीलिंग्स है। अब देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स उनके बारे में क्या है, ये जानते हैं। अभी आपकी फीलिंग्स उनके बारे में क्या है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, यानी ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। कार्ड ये बताता है कि शायद आपकी और उनकी कुछ अनबन हुई होगी, आप कुछ बातों को पकड़ कर बैठे हैं, आप सोच रहे हो कि उन्होंने 2-3 बार तो माफ़ी मांग ली है, फिर भी और एक बार वो माफ़ी मांग ले, ये ऐसा सोच रहे हो, इसलिए हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हो। आप एक जिद पकड़ कर बैठे हो कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नीचे नहीं झुकूँगा। तो इस तरह से आप कुछ बातों को पकड़ के बैठे हो, एनर्जी से भरपूर हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, बस आप अपनी बातों को पकड़ के बैठे हो
चाहे कुछ भी बातें हो गई हो, चाहे अनबन हो गई हो, चाहे कुछ झगड़ा हो गया हो, कुछ बातों में मनमुटाव हो गया हो, तो ये कार्ड ये बताता है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। आप एक जगह पर बैठे हो और आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। आप रिलेशंस के लिए जो भी हुआ है उन बातों को आप पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से आप उन बातों को पकड़े हुए हो, इमोशन से भरपूर हो, लेकिन कुछ बातों को पकड़ कर बैठे हो। तो इस तरह से अभी आप सोच विचार में हैं, आप भी वही सोच रहे हो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ बातों को पकड़ के बैठी है। जो भी कुछ बातें हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आप उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो कुछ बातों को पकड़ के बैठी है, वो कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं रही है। आप भी वही सोच रहे हो और ये भी वही सोच रहे हैं कि आप कुछ बातों को पकड़ के बैठे हो। वास्तविक दोनों में इमोशंस हैं, दोनों में इमोशन से आप भरे हुए हो, लेकिन वो होता है ना कि कौन गलती मान ले या फिर कौन माफ़ी मांग ले। आपको ऐसा लग रहा है कि उसने 2-3 बार माफ़ी मांग ली है, या फिर आपने 2-3 बार माफ़ी मांग ली है, लेकिन वो ये सोच रही है कि और एक बार माफ़ी मांग ले। वो आपके बारे में ये सोच रही है कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और आप भी यही सोच रहे हो कि वो हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है। वो विचार कर रही है कि शायद गॉड से कि कुछ मदद हो जाए, या फिर कुछ आपकी फैमिली में मनमुटाव आपकी वजह से हो गया होगा, या फिर शादी को लेके आपके घरों में कुछ बातें चल रही होगी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ कर नहीं सकते, या सोच रहे हो कि अभी कुछ डिवाइन हेल्प कर दे, या फिर कोई एक अपॉर्चुनिटी ऊपर से आ जाए, ऐसा सोच रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप इमोशन से भरे हुए हो, लेकिन कुछ एक्शन नहीं दिख रही है। आप बस एक जगह पे रुके हुए हो। कुछ एनर्जी जो परफॉर्म करनी चाहिए, जो एक्शन में आनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिख रही है। अब देखते हैं कि आपका नज़रिया कैसा है लाइफ को लेकर। आप उनके बारे में देख के क्या सोचते हो, आप दोनों के रिश्तों के लेके क्या सोचते हो, आपका क्या नज़रिया है आप दोनों के रिश्तों के बारे में। आप अपने रिश्ते को किस प्रकार देखते हो, वो देखते हैं। देखो, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड निकल के आया है, यानी ये भी अच्छा कार्ड है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ऑथोरिटी का कार्ड है, एनर्जी से भरपूर है, और ऑथोरिटी से भी भरपूर है। तो आपको ऐसा लग रहा है, आप रिश्तों के लेके आपका नज़रिया ऐसा है कि वो कुछ चीज़ों के पकड़ के बैठी है। अगर आपका रिश्ता हो जाएगा तो आपके पास ऑथोरिटी आ जाएगी, आप किंग बन सकते हो क्रिएटिविटी के। तो कार्ड तो बहुत अच्छा निकल के आया है, किंग ऑफ वांड्स का। आपका नज़रिया ऐसा है कि रिश्तों के लेके आपका ऐसा नज़रिया है कि आप में क्रिएटिविटी है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई भी चीज़ जनरेट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप में तीनों लोगों का ज्ञान है, आप में वो समझ है, आप में वो रिस्पेक्ट है, आपको वो सारी बातें, सारा रिस्पेक्ट, सारा जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा आपका पॉजिटिव नज़रिया है आप दोनों के रिश्तों के लेकर। देखते हैं कि आप फील क्या करते हो अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप फील क्या करते हो, क्या फील करते हो आप रिश्तों को लेकर, क्या आप सोच रहे हो, आपके रिश्तों के लेकर क्या फील करते हो। देखो, ये भी कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है, पॉजिटिव कार्ड है। आप आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि किस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही अच्छा और लॉजिकली कार्ड है। इसको हम कहते हैं गुरु और लॉजिकल माइंड, यानी क्रिएटिविटी और लॉजिकल माइंड। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो लॉजिकली सोच रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कहाँ जा सकते, आप दूर तक की सोच रहे हो, और उसी सोच विचार में आप खोए हुए हो कि क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रिश्तों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसमें हम और किस प्रकार से
लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर लोगों से मदद ले सकते हैं। तो आपको बहुत सारा बैकअप भी है, कुछ चीज़ें आपने पूरी कर भी ली है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का आपको मनाना हो तो उन लोगों का आपने मना भी लिया हो, कुछ लोगों का आपको मनाना बाकी हो, तो शायद हो सकता है कि उसके बारे में आप सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। तो आपकी फीलिंग जो है अभी भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आप उनके साथ ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, आप उनके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, दूर तक का आप सोच रहे हो कि किस प्रकार आप प्लानिंग करके अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते, ग्रोथ कर सकते। तो ये भी ग्रोथ का कार्ड है, ग्रोथ को दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशन को लेके ग्रोथ हो सकती है। अब देखते हैं कि आप के रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, किस प्रकार से आप दोनों का रिश्ता रहेगा। हम ये देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप किस प्रकार आप फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा होगा, आप किस प्रकार से आगे आपके रिश्ते में बढ़ सकते हो। देखो, डेथ का कार्ड निकल के आया है, कार्ड बहुत अच्छा है। आपके रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए अगर आप ज्ञान के साथ खड़े रहते हैं, अगर आप ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। एक नया सूरज यहाँ पे दिख रहा है, नए दिन की शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म होगी और आपकी लाइफ की एक अच्छी जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है। जो भी आप आपके रिश्तों में जो भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन है वो ज्ञानपूर्वक लीजिए, ज्ञान से लीजिए और पूरी तरह से सोच विचार करके लीजिए। जो भी आप ज्ञान से, जो भी आप अपने भगवान को, इष्ट देव को याद करके जो भी आप डिसीजन लेंगे, वो आप उस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हो। चाहे जो हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, लोगों का, घर वालों का अपोज हो शादी को लेके, या फिर आप दोनों के रिश्तों के लेके बाकी के लोगों का कुछ मनमुटाव हो, अगर आप ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि घर वाले आपको नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, घर वाले शादी के लिए आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो हो सकता है आपको वो चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से आगे जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ शुरू होने वाली। कुछ चीज़ों को आप छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप ज्ञान के साथ रहोगे, चाहे वो अच्छाई के लिए हो, जो होगा आपके साथ अच्छा होगा, वो बस आप भरोसा रखो। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल के आया है। डेथ का कार्ड यानी जो रिश्ता आपका है, शायद यहाँ से रिश्ता आपका ख़त्म होके एक नया रिश्ता यहाँ से शुरू हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर प्रेमी हो, प्रेमियों का, आप दो लवर्स का रिश्ता ख़त्म होके पति पत्नी का रिश्ता शुरू हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है दो दोस्त हो सकते हो अच्छे, आप दोस्ती का रिश्ता ख़त्म होके आप लवर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। तो दोस्ती ख़त्म हो रही है और लवशिप शुरू हो रही है, या फिर लवशिप ख़त्म हो रही है और शादी वाली ज़िंदगी शुरू हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा था वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया है और आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। आपका जीवन में एक नया सवेरा आ गया है, आप एक अच्छी तरह से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। तो डिवाइन आपको यही बताना चाहता है कि जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और अच्छी तरह से ज्ञान के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर आपको ये सारे बातें आपको कैसा लगा, क्या आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की रीडिंग चाहिए, कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो,
लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।